जय हिंद फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग का जो टॉपर सीरीज है वो कंटिन्यू चल रहा है ना। और आप लोग हमें कमेंट में बताएं कि टॉपर सीरीज आप लोगों को लग कैसा रहा है, क्या मजा आ रहा है टॉपर सीरीज में। यहाँ पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सब कुछ मिला हुआ है ना। सब एक ही में है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले 2 मार्क्स के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं अभी तक, है ना। और आपने देखा है कि आप लोग का जो है पार्ट 4 तक वीडियो अपलोड हो चुका है। ये सारे क्वेश्चन जो आप लोग नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिए, है ना। पार्ट 1 से पार्ट 4 आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाना है और वहाँ पे आप लोग को देखना है क्लास 10 एसएसटी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2025 आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। हमने इससे पहले जो है 45 तक देखा था कौन लोग क्या होता है। इसके क्वेश्चन 46 आपका यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है कि सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं लिखिए। तो सड़क परिवहन के 2 विशेषताएं में लिखी थी, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या लिख सकते हैं कि सड़कों के लिए रेलवे की अपेक्षा पूंजी निवेश की आवश्यकता कम होती है। जैसे कि मान के चलिए रेलवे मार्ग जब बिछाया जाएगा, ट्रेन का पटरी बिछाया जाएगा, तो आप देखते हैं कि उसमें जो है खर्च ज्यादा होगा, बट सड़क में क्या ज्यादा खर्च होगा? सड़क में ज्यादा खर्च नहीं होगा, तो कम पूंजी निवेश होती है सड़क में। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि इसका जो है निर्माण बहुत ऊंचे स्थान या किसी भी स्थान पर किया जा सकता है। जो सड़क होता है वो हर जगह बन सकता है ना। तो ये 2 विशेषताएं आप लोग लिख देंगे, सिंपल है। चलिए अब जो हम लोग आगे क्वेश्चन नेक्स्ट देखने वाले क्या है हमारा, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं और जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र किसे कहा जाता है, आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि जैव विविधता जो है हमारे पृथ्वी पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि मान के चलिए, है ना, आप थोड़ा सा आपको एग्जांपल समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये स्कूल है, क्या है आपका ये स्कूल है। तो आप जब स्कूल में अपने जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बहुत सारे फ्रेंड जो है, कुछ लोग का पेंटिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग का रीडिंग में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग का स्टडी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, कुछ लोगों को खेलने में इंटरेस्ट होता है। तो ये विविधता है ना, लोगों में हर लोगों का सोच एक जैसा नहीं है। तो वही चीज होता है कि आप लोग देखते हैं कि हमारे जो है पर्यावरण में भी जो है बहुत सारी विविधता होती है हमारे पृथ्वी पर भी। जैसे कि बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु, ठीक है। आप देखते हैं कई सारे जानवर होते हैं, कई सारे पक्षी होते हैं। तो ये सब क्या है? जैव विविधता है। क्या है? ये सारे जैव विविधता है। पेड़ पौधे जीव जंतु में इसी अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। तो पेड़ पौधे जीव जंतु में जो ये अंतर पाया जा रहा है, सब डिफरेंस जो है, सब लोग एक जैसा नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वनों को जैव विविधता का विशिष्ट क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि आपको जैव विविधता कहाँ देखने को मिलता है? वन में तो देखने को मिलता है। तो आप लोग ये लिख देंगे। इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि आपका सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का वर्णन करें। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर कि सत्ता की जो साझेदारी है वो सत्ता की साझेदारी विभिन्न रूपों में होती है। जैसे सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण तथा सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। विभिन्न विभिन्न सामाजिक समूहों में सत्ता का बंटवारा होता है। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण और सत्ता का जो ऊर्ध्वाधर वितरण होता है ना, इन दोनों में आप लोगों को बताना है कि जैसे कि आप लोगों को पता है, क्या पता है सर? 1 मिनट, है ना। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे पता है कि 2 चीजें होती है। एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार, और एक होता है स्थानीय सरकार। क्या होता है? स्थानीय सरकार होता है। और एक होता है आपका, ये तो फर्स्ट वाला हो गया, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है न्यायपालिका, एक होता है विधायिका। तो आप हमें ये बात बताएंगे कि जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार और स्थानीय सरकार किस में आता है? क्षैतिज वितरण में या ऊर्ध्वाधर वितरण में? और विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका किस में आता है? क्षैतिज वितरण में या ऊर्ध्वाधर वितरण में? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन 49 देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, नारीवादी आंदोलन से आप क्या समझते हैं? जो नारी के पक्ष में जो आंदोलन किया जाता है उसे ही नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। तो आप लोग इसका उत्तर लिखेंगे, महिलाओं की शिक्षा रोजगार के अवसरों की बढ़ाने की मांग और उन्हें पुरुष के बराबर अधिकार दिलाने की मांग करने वाले आंदोलन को ही क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। और यह महिलाओं के ऊपर
यह जो है महिलाओं के ऊपर हर प्रकार के शोषण का क्या करता है, विरोध करता है। सिंपल है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्या है आप लोग का, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर होते हैं। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि दबाव समूह का एक लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना अथवा हिस्सेदारी करने का नहीं होता है। मतलब दबाव समूह ऐसा तो थोड़ी ना कि वो चुनाव लड़ता है, ये तो नहीं होता है ना। दबाव समूह कभी भी सत्ता पे नियंत्रण करना नहीं चाहता है, जबकि राजनीतिक दल जो होता है वो क्या करता है, उसका जो लक्ष्य होता है वो सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करना होता है। मतलब वो सत्ता हासिल करना चाहता है, सरकार बनाना या विरोधी दल के रूप में सरकार का नियंत्रण करना होता है। वो तो सरकार बनाता है जो राजनीतिक दल होते हैं, या फिर मान के चलिए वो जीता नहीं तो वो क्या करता है, विरोधी दल के रूप में होता है ना। तो ये चीज होता है ये राजनीतिक दल में। बट दबाव समूह क्या होता है, इसमें इसको कोई वैसा मतलब नहीं है, वो चुनाव वगैरह नहीं लड़ता है। हाँ वो क्या करता है, प्रेशर देता है। किसको प्रेशर देता है, सरकार को, है ना, कि जो भी कमियां है, ठीक है, मतलब वो आवाज उठाता है, दबाव देता है सरकार पे। 51 क्या कहा जा रहा है, साक्षरता दर को परिभाषित कीजिए। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग लिखेंगे कि साक्षरता दर का अर्थ होता है पढ़ने लिखने में सक्षम होना, बच्चा पढ़ा लिखा हो। किसी भी देश अथवा राज्य की साक्षरता दर वहां के पढ़े लिखे लोग तथा कुल लोगों के अनुपात को दर्शाता है। यह प्रतिशत में होता है, मतलब परसेंटेज में बताया जाता है कि मान के चलिए 7 वर्ष से जो है अधिक के लोग या फिर 7 वर्ष के लोग अगर पढ़े लिखे हैं किसी क्षेत्र में, उसका आंकड़ा देखा जाता है। अगर पढ़े लिखे हैं तो समझिए वहाँ के साक्षरता दर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 7 वर्ष के लोग पढ़े लिखे नहीं है, 7 वर्ष से लेकर के कहीं ना कहीं एक डाटा बहुत कम आएगा, तो समझिए वहाँ का साक्षरता दर अच्छा नहीं है। ठीक है, तो परसेंट में आप लोग पता चलता है। चलिए इसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो जैसे कि आप जो स्कूल जाते हैं, आप जो स्कूल जाते हैं, तो वो जो स्कूल है, क्या आपके कोई फ्रेंड बोलेगा कि तुम इस स्कूल में नहीं आ सकता है, तो क्या ऐसा होगा। या फिर मान के चलिए कोई एक गार्डन है जहाँ, या फिर कोई एक पार्क है मान के चलिए, उस पार्क में जो है आप गए और आपके दोस्त गए और भी बहुत सारे लोग हैं, तो क्या आप बोलोगे कि आप यहाँ इस पार्क से भाग जाओ, नहीं ना बोलोगे, क्योंकि ये पार्क क्या है, सभी के लिए सार्वजनिक है। क्या है, सार्वजनिक है। हाँ मान के चलिए ये पार्क अगर आपका होता, तो अगर कोई व्यक्ति इसमें आता है तो आप क्या करेंगे, मना करेंगे कि मेरे पार्क में तुम क्यों आए हो। तो वो चीज होता है। तो यहाँ पे जो आप लोग लिखेंगे कि सार्वजनिक क्षेत्र किसे कहा जाता है, इसका उत्तर लिखेंगे वैसा क्षेत्र जो सरकार के अधिकार में होता है, सरकार के अधिकार में होता है उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। उसे क्या कहता है, सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस सबको जा सकते हैं। सरकारी विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल जो होता है सबको, सबके लिए होता है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके लिए बना है, नहीं ना। तो ये चीज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है 53 नंबर, बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले दो हानियां लिखिए। तो दो हानियां आप लोग को क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो बहुउद्देशीय नदी परियोजना से होने वाले लाभ पहले आप देख लीजिए, है ना। आप चाहे तो यहाँ पर हानि की जगह पर आप लाभ कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमने आंसर जो लिया है वो लाभ पे ही लिया है। तो पहला लाभ आप लोग लिखेंगे क्या, कि जल भंडारण में सहायता मिलती है, जल स्टोर होता है। यहाँ पे क्या होता है, मान के चलिए देखिए बहुउद्देशीय नदी परियोजना क्या है, एक बांध है, एक डैम बनाया जाता है। डैम से क्या होता है, डैम में क्या होता है, जल स्टोर होता है। क्या होता है, डैम में जो है जल स्टोर होता है। दूसरा, बाढ़ रोकने में भी सहायता मिलती है। जैसे मान के चलिए बाढ़ आया, बहुत ज्यादा तेजी से बारिश चल रहा है, तो इसमें जल स्टोर हो जाएगा तो बाढ़ की संभावना घटेगी। तीसरा आप लोग क्या लिखेंगे, यह जल विद्युत का उत्पादन करता है। और ये जो जल होता है, जो बांध होता है, इसमें बिजली भी बनता है। आप लोगों को पता है टरबाइन लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, टरबाइन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे बिजली भी बनता है टरबाइन लगा करके। तो ये सारी चीज आपको पता है, ये सब क्या है, लाभ है। हानि क्या है, तो मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, जब बांध बनेगा तो वो जगह क्या होगा, वहां वहां का जगह जो उसे क्या करना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। ये जगह उसे खाली करना पड़ेगा। तो पहली बात तो है ना, वो अपने घर से बेघर हो जाएंगे, उनका जो अपना घर होगा वो छिन जाएगा। दूसरे बात, वहां के जो पेड़ पौधे वो सब कट जाएंगे, यानी कि पर्यावरण भी काफी नुकसान होगा। तो ये सारी चीज आप नुकसान भी आप लिख सकते हैं, सिंपल है। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे तो क्या है यहाँ पर, यहाँ पे कहा जा रहा है कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी धर्म के मानने वाले लोग अपने धर्म को दूसरे के धर्म से श्रेष्ठ समझने लगते हैं।
मतलब जो वो व्यक्ति क्या होता है, वो अपने धर्म को जो है महान समझता और किसी एक व्यक्ति का धर्म को वो कमजोर समझता है, वो अपने धर्म को ज्यादा बढ़ावा देता है। और ये क्या होता है, वे धर्म के आधार पर क्या करता है, समाज तथा देश को बांटने का प्रयास करता है। तो कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता क्या है हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। कौन सा वीडियो ये पार्ट 5 वीडियो है। और इस पार्ट 5 वीडियो में जो आप लोगों का जो 2 मार्क्स का जो सीरीज था वो खत्म होता है, 2 मार्क्स का। अब नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे जो आने वाला है वो कौन सा पार्ट आने वाला है बताएंगे। नेक्स्ट जो पार्ट आपका यहाँ पे आने वाला है वो पार्ट 6 आने वाला है। कौन सा पार्ट, आपका पार्ट यहाँ पे 6 आने वाला है। और इस पार्ट 6 को जो आप लोग को देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करके रख लेना है। तो जल्दी मिलेंगे उस पार्ट में। उस पार्ट में जो आप लोगों को क्या मिलेगा, उस पार्ट में जो आप लोग को मिलने जा रहा है 3 मार्क्स का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का, 3 मार्क्स का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं उस पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।